माह का दिन और 6 माह की रात ये धरती पर कहाँ कहाँ होती है। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि भला ऐसा भी होता होगा क्या। 6 महीना तक सूरज डूबे न करे, आज 6 महीना तक सूरज उगबे न करे, बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा लोग कल्पना नहीं किया होगा, हम लोग इधर के लोग सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। लेकिन धरती पर कुछ देश ऐसे हैं जहां ऐसा भी होता है। धरती पर 2 ध्रुव हैं, जानते हो ना। धरती पर 2 ध्रुव हैं, एक है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर कुछ देश बसे हुए हैं, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, स्वीडन, फिनलैंड को आइसलैंड भी कहते हैं, फिनलैंड को आइसलैंड कहते हैं, और नॉर्वे। ये जो देश हैं ये उत्तरी ध्रुव पर बसे हुए हैं। और दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पर अंटार्कटिका नाम का एक महादेश बसा हुआ है। उस दिन बताए थे हम, तो ये अंटार्कटिका बसा हुआ है, यहाँ एक आदमी उसमें नहीं रहता है, खाली बर्फ है। ये उत्तरी ध्रुव पर जो ये देश बसे हुए हैं, तो यहाँ क्या होता है कि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो झुकी हुई होने के कारण इसमें 2 गतियां भी होती है पृथ्वी में, एक घूर्णन गति और एक परिभ्रमण गति। तो घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमती है। ये जो अक्ष माना गया है इसको अक्ष मान लेते हैं, इसको मिलाने वाली रेखा को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। और अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है, इसको घूर्णन गति कहते हैं। और इसके घूमने से दिन रात होता है। लेकिन इसके साथ साथ यह सीधे घूमती है सूर्य के चारों ओर, और सूर्य के चारों ओर घूमने को परिभ्रमण गति कहते हैं। और ये पूरे 1 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। और जब ये घूमती है तो क्या होता है कि सूर्य के सामने, अब मान लो देखो ऊपर अगर हम सूर्य मान लेते हैं, यहाँ पर इसको सूर्य मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, सूर्य। और इसकी ऐसे इसका रास्ता हो जाएगा, इस रास्ते से पृथ्वी जा रही है। तो अभी बताओ कि पृथ्वी अगर यहाँ से चले इस दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर, अगर इस दिशा में चले, मान लो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने यहाँ पर घूर्णन करती है और इस यहाँ से चलना शुरू करती है पृथ्वी यहाँ से। तो ये ध्रुव अगर यहाँ रहता, अगर पृथ्वी यहाँ रहता, उत्तरी ध्रुव यहाँ रहता, तो लाइट यहाँ से पड़ता कि नहीं, यहाँ से लाइट पड़ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से इंजोर रहेगा कि नहीं, यहाँ से चलते चलते यहाँ आया तो अभी यहाँ इंजोर पड़ेगा कि नहीं, यहाँ से चलते चलते यहाँ जाएगा तो इंजोर होगा कि नहीं, हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ जाएगा तो कौन पर इंजोर होगा, उत्तरी तो ऊपर चल गया और नीचे दक्षिणी है। तो दक्षिणी में ना उस समय नीचे दक्षिणी है, तो इंजोर कौन में रहेगा, दक्षिणी में। तो जब तक यहाँ से यहाँ मतलब पूरे आधा चक्कर, पूरे अपने रास्ते का आधा चक्कर जब तक लगाती है, तो जो ध्रुव सूर्य के सामने होता है उसी पर लाइट पड़ते रह जाता है। तो जब लाइटें पड़ रह गया तो वहां दिन रह गया कि रात हो गया, तो पूरा आधा चक्कर, एक चक्कर मारने में साल भर, तो आधा चक्कर मारने में कितना, 6 महीना। तो 6 महीना सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ते रह जाएगा, तो वहां 6 महीना दिन रहेगा कि नहीं। तो उत्तरी ध्रुव पर ये सब जो देश बसे हुए हैं, यहाँ कितना समय दिन रहता है, 6 महीना। अब तब तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना क्या रहेगा, रात। तो जब तक उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना दिन रहता है, तब तक दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना रात रहती है। और जब ये चल जाता है उसके सामने, सूर्य के सामने, तो यहाँ दिन शुरू हो जाता है। तो जब दक्षिणी ध्रुव पर दिन शुरू हो जाता है, तो उत्तरी ध्रुव पर रात शुरू हो जाती है और 6 महीना वहां रात रहता है। अब ये कुछ आश्चर्यजनक बात है कि 6 महीना दिन हो जाना और 6 महीना रात। 21 मार्च और 23 सितंबर, तो 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में सूर्योदय होता है। क्या होता है, कब होता है, 21 मार्च को उत्तरी ध्रुव में सूर्योदय होता है। और पूरा मार्च अप्रैल मई 3 महीना यहाँ नॉर्वे में सूर्य नहीं डूबता है।
76 दिन, 76 दिन अपने यहाँ का बीत जाएगा, वहां सूरज डूबे नहीं करेगा, लौकते रह जाएगा दिन भर। उसी तरह से ये स्वीडन जो है, यहाँ पर 100 दिन सूरज नहीं डूबता है लगातार। अब ये सोचो कि 100 दिन सूरज नहीं डूबेगा, ओकरा बाद तब हल्का सा लाइट कम होना शुरू होगा, तो 1.5 महीना वहां सूर्यास्त का टाइम रहता है। माने सूरज डूबते रह जाता है 1.5 महीना और उगते रह जाता है 1.5 महीना, तो 3 महीना तो ही बीत गया। और लगभग 3 महीना के आसपास सूरज डूबे नहीं करता है, साफ थे पूरा एकदम इजोरे रहता है भकायल। तो उस परिस्थिति में 6 महीना यहाँ दिन हुआ और 6 महीना जब उधर उल्टा दिशा में चला गया तो 6 महीना रात हो गई। तो जब यहाँ दिन हुआ तो दक्षिणी ध्रुव में रात, इसी टाइम में रात शुरू होता है। और 23 सितंबर को पूरी तरह से सूर्य डूबकर रात की शुरुआत हो जाती है उत्तरी ध्रुव में। और जब उत्तरी ध्रुव में रात की शुरुआत होती है तो दक्षिणी ध्रुव में दिन की शुरुआत होती है। और 23 सितंबर से लेकर लगातार 21 मार्च तक, 20 मार्च तक ये इधर में दिन रह जाता है। कहाँ दिन रह जाता है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव में 23 सितंबर से दिन शुरू हो जाता है और 21 मार्च 20 मार्च को सूर्यास्त हो जाता है। तो इस तरह से दक्षिणी ध्रुव जो है, अब सितंबर में यहाँ सूर्योदय हुआ, देख लो 23 सितंबर को सूर्योदय हुआ और 21 मार्च को रात हो गई, यहाँ रात हुआ, यहाँ दिन शुरू हुआ, यही ना हुआ। तो ये पूरा ठंडा के मौसम यही में बीत जाता है। सितंबर में दिसंबर में ठंडा पड़ता है जी, सितंबर के बाद ठंडा का मौसम शुरुआत हो जाता है। अब मार्च होते होते ठंडा खत्म, तो पूरे ठंडा भर अंटार्कटिका महादेश में दिन रहता है, पूरा ठंडा भर। और पूरा ठंडा भर उत्तरी ध्रुव में रात, मतलब कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, अलास्का प्रदेश, ये सब जगह रात हो जाता है ठंडा के मौसम आते आते, और गर्मी के मौसम में दिन हो जाता है। तो ये जो है हमारा चक्र है, प्रकृति का चक्र है। इसमें नॉर्वे जो देश है, नॉर्वे यह एक ऐसा देश है, अब सोचो रूस है, रूस देख रहे हो ना जी, 12:30 के आसपास में यहाँ पर 11 बजे से लेकर 12:30, रूस बहुत बड़ा देश है, तो कहीं 11 बजे, कहीं 11:30 बजे, कहीं 12 बजे, कहीं 12:30 बजे यहाँ रात होता है। उस समय सूर्यास्त होता है। अपने यहाँ 12:30 बजे है ना, तो वहाँ 12:30 बजे, 12:30 बजे रात बजे जब होगा 12:30 रात, तो उस समय सूर्य डूबने जाएगा 12:30 में। अब 3 बजे सूर्य 3:30 बजे निकल जाता है। क्या घंटा की रात हो गया? मात्र 3 साढ़े 3 घंटा। नॉर्वे में यहाँ पर 12:50 के आसपास में यहाँ पर रात होती है, यानी सूर्यास्त हो जाता है। और 1:30 के आसपास में यहाँ पर सूर्योदय हो जाता है। मात्र 40 मिनट के रात, मात्र 40 मिनट की रात होती है नॉर्वे में, मात्र 40 मिनट। तो बड़ी गजब की स्थिति है। प्रकृति ने इस धरती को इस तरह का बना दिया कि कहीं 40 मिनट की रात होता है, कहीं 3 घंटा की रात होता है। अब यहाँ तो 12 बजे रात, 12:30 बजे रात तक सूरज निकलते रह गया, इसलिए इस देश को मध्य रात्रि का सूरज दिखाई पड़ता है। कहाँ? नॉर्वे में मध्य रात्रि का सूरज किस देश को कहा गया है? नॉर्वे में। मिडनाइट, ए कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, ए कंट्री ऑफ मिडनाइट सन। कौन है? नॉर्वे। यानी मध्य रात्रि का सूरज कहाँ दिखाई पड़ता है? नॉर्वे में। साथ साथ रूस में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके स्पेशल नॉर्वे को ही कहा जाता है मध्य रात्रि का सूरज। और एक और खासियत है नॉर्वे की, यहाँ पर 7 गो सूरज दिखाई पड़ता है। ये सबसे बड़ी खासियत है। 7 गो सूरज कहाँ दिखाई पड़ता है? नॉर्वे में। जब सूर्योदय होता है ना, उसी टाइम में। सूर्योदय कब होता है नॉर्वे में? 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्योदय होता है ना, तो कुछ समय तक 7 गो सूरज दिखाई पड़ता है। कुहासा रहता है,
और दृष्टि भ्रम हो जाता है, आंख में एक भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण वहां कितने सूरज दिखाई पड़ते हैं? 7 सूरज। तो 7 सूरज का देश कौन है? नाराज है। लेकिन रियल में नहीं होता है 7 सूरज।